प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, बंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तर, बंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द्र परिपूज्यम्। वोच्चम् अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन करु अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर। वो जो परमात्मा प्रकाश की सूचना मैंने आपको दी थी, तो अभी आप लोग एड्रेस नहीं भेजे। अभी थोड़ा वो ग्रंथ आ नहीं पा रहे हैं, तो देखेंगे फिर जो भी होगा। अभी तो चल रहा है वो। एक यहाँ कार्तिक अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ अपना चल रहा है, और इसके अंतर्गत यहाँ धर्म अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। धर्म दो प्रकार का बताया गया है, एक संगासक्त और एक असंग। दो प्रकार का धर्म यहाँ बताया गया है। उसमें से जो पहला संगासक्त अर्थात परिग्रह आसक्त अर्थात जो सागार है, गृहस्थ है, उसका धर्म 12 प्रकार का बताया गया है। उसमें से कितने प्रकार के धर्म की चर्चा हो गई है 12 में से? दो लोग ही बता पा रहे हैं। दो प्रकार के धर्म की चर्चा हो गई है ना। पहला तो विशुद्ध सम्यक दृष्टि, दूसरा दार्शनिक श्रावक, पहली प्रतिमा उसकी चर्चा अपनी हो गई है। और दूसरी प्रतिमाधारी जो व्रती श्रावक है, उसकी चर्चा अपन यहाँ प्रारंभ कर चुके हैं। दूसरी व्रत प्रतिमा का स्वरूप यहाँ बताया था 330 गाथा में, कि जो 5 अणुव्रत हो, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत सहित हो, दृढ़ चित्त हो, समता भाव सहित हो, ज्ञानवान हो, वह व्रत प्रतिमा का धारक श्रावक है। इसमें अपनी पहला अहिंसा व्रत की चर्चा हो गई थी ना। अहिंसा व्रत की नहीं हुई थी, ये करनी 331 गाथा लेनी ना। ध्यान नहीं है किसी को भी? 331 ही लेनी है ना, यही इसका भावार्थ पढ़ना है। मैंने तो वो प्रश्न दिया था ना आपने, चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि और पहली प्रतिमा वाले में क्या अंतर है। और गाथा कौन सी लेनी है? ये गाथा तो पढ़ ली थी मेरे ख्याल से, हाँ, 330। गाता तो अहिंसा व्रत का भी पढ़ लिया था। 331 ही पढ़नी है ना। हाँ हाँ, पहली प्रतिमा में और चौथे गुणस्थान वर्ती जो अविरत सम्यक दृष्टि है, और पहली प्रतिमाधारी जो दर्शन प्रतिमाधारी जो श्रावक है, दोनों में क्या अंतर है? बोलिए। जो चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है उसको अभी ये मिथ्यात्व का और अंतानवंती कषाय का नाश हुआ है,
तो मतलब उसको भी अन्याय अनीति अवक्ष नहीं है, लेकिन उनमें अभी उतनी दृढ़ता नहीं है जितनी पहली प्रतिमा वाले शावक व्रती के होती है, क्योंकि उसके दो कसाई चौकड़ी का अभाव होने से व्रतों में दृढ़ता है, तो वो निरचार रूप अपने व्रतों को पालन करता है। ठीक है, मतलब आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो अन्याय अनित्य भक्ष का त्यागी वो है, उसमें उतना उसकी दृढ़ता नहीं है, उसमें अतिचार लग जाते हैं चौथे वाले के। ऐसा नहीं है? बोलो प्रीति। त्रस और स्थावर के घात में उसके अतिचार लग जाते हैं, और वो बिना नियम पूर्वक है उसका। और जो पांचवें गुण स्थान में है, वो उसका दृढ़ चित्त है और नियम पूर्वक है और बिना अतिचार है। हाँ, देखो मेन जो यहाँ के ना अष्टमूल गुण, जो यहाँ स्वरूप जो आया था ना पहली प्रतिमा वाला, कि वो मध्यमास मधु का त्याग और जिसमें त्रस जीव होते हैं ऐसे उदंबर, मतलब अष्टमूल गुण पालन की बात आ रही थी गाथा के हिसाब से भी अपन देखें तो। चौथे वाला भी अष्टमूल गुण का पालन करता है कि नहीं करता है? चौथे वाला भी अष्टमूल गुण का पालन कर रहा है, पांचवे वाला भी, पहली प्रतिमा वाला भी अष्टमूल गुण का पालन कर रहा है। चौथे वाले के अष्टमूल गुण पालन में अतिचार लग रहे हैं, पांचवे वाले के अष्टमूल गुण पालन में, ये दर्शन प्रतिमा वाले के, उसमें अतिचार बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। अब जो आप कह रहे थे अन्याय नीति भक्ष्य वाली, तो चौथे वाले के लिए, जैसे पांचवे वाले के लिए कहा है ना कि अष्टमूल गुण का दृढ़ता से पालन करता है, वैसे ही चौथा वाला है वो अन्याय अनिति अभक्ष्य का दृढ़ता से त्यागी होता है। उसमें भी अतिचार लगाएगा तो फिर वो चौथा वाला भी कहाँ रहेगा? तो वो उतना तो वो दृढ़ता से पालन करता है। पर जो बेसिक अंतर है कि अविरत सम्यक दृष्टि है उसके मिथ्यात्व और एकशय चौकड़ी का अभाव है, और जो पहली प्रतिमा वाला है उसके मिथ्यात्व के साथ दो कषाय चौकड़ी का अभाव है। फिर जो चौथे गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि है, उसके अष्ट मूल गुणों में कदाचित अतिचार लग जाता है, लग सकता है, उतनी दृढ़ता उसमें नहीं है। लेकिन जो पहली प्रतिमाधारी है उसके इन अष्टमूल गुण, सप्त व्यसन, ये हाँ सप्त व्यसन आदि, और एक क्या दिया था, सप्त व्यसन ही दिया, हाँ, इनमें वो उसके कदाचित अतिचार चौथे वाले के लग जाते हैं, पांचवे वाले के वो निरतिचार रूप से पालन करता है। और वैराग्य की विशेषता है क्योंकि कषाय चौकड़ी का तदनुरूप अभाव है। दर्शन प्रतिमा भोगों की अरुचि वाले के होती है, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा का भय और प्रतिमाता को नाम। और अविरत सम्यक दृष्टि को भोगों में रुचि भी रह सकती होते हुए भी उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। दर्शन प्रतिमा मनुष्य त्रयंच गति में ही होती है, जबकि सम्यक तो चारों गति के जीवों को हो सकता है। बढ़िया। जिससे नरकायु बंध गई उसे दर्शन प्रतिमा नहीं होती, क्योंकि उसको प्रतिज्ञा लेने का भाव नहीं आएगा, पर वह सम्यक धारण कर सकता है। दर्शन प्रतिमा वाले को दो कसाय चौकड़ी का, जो आपने बता दिया, वही अभाव होता है, और अविरत सम्यक दृष्टि को मात्र एक कसाय चौकड़ी का भाव होता है। दर्शन प्रतिमा वाले को एक देश चारित्र होता है, और सम्यक्त जीव को स्वरूपाचरण, चौथे गुण स्थान वाले को सम्यकता स्वरूपाचरण चारित्र कहा जाता है। दर्शन प्रतिमा वाले की विशुद्धि ज्यादा बढ़ती हुई रहती है, और इसकी विशुद्धि उस अपेक्षा से बहुत कम रहती है। 5 पॉइंट में आपको लिखना। बहुत, मतलब कि जो दर्शन प्रतिमा वाला है, दर्शन प्रतिमा का धारी कौन, उस अगर किसी को नरकायु या तिरंचायु का बंध हो गया है तो उसको दर्शन प्रतिमा नहीं हो सकती है। लेकिन किसी को नरकायु या तिरंचायु का बंध हो गया है, उसको चौथा गुण स्थान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उसको हो सकता है। और जो अविरत सम्यक तो रूप चौथा गुण स्थान है वो चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन ये जो दर्शन प्रतिमा है वो केवल और केवल मनुष्य तिरंज गति में ही हो सकती है। तो ये उस हिसाब से है। पर भावों के हिसाब से देखें तो यहाँ जो त्याग आदि की बात की थी उस हिसाब से बहुत अच्छा बताया आंटी ने। चलिए अब अपन आगे लेते हैं। गाथा नंबर अपनी 331 है। दूसरी प्रतिमा का ही स्वरूप चल रहा है, व्रत प्रतिमा का स्वरूप। तो 12 व्रतों की चर्चा यहाँ की है, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत सहित हो, दृढ़ चित्त हो और समता भाव। देखो ये सब दोनों बातें इसमें भी ले रहे हैं। दृढ़ चित्त,
मतलब जिस प्रतिमा में, ये नियम ध्यान रखना है, जिस प्रतिमा का जो नियम कहा गया है, जैसे दर्शन प्रतिमा में अष्टमूल गुणों का धारण, सप्तव्यसन का त्याग ये कहा है, तो उस नियम का वो निर्तिचार पालन होगा, इसलिए उसके लिए वहां दृढ़ चित्त शब्द दे रहे हैं। तो यहाँ पर व्रतों का पालन है व्रत प्रतिमा में। व्रत कौन से हैं? 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो उसको 5 व्रत और सप्तशील ऐसे भी कहते हैं। तो 12 व्रतों का अतिचार रहित, दोष टाल कर वो पालन करता है, यानी अभी जो पिछली क्लास की भाषा में कहे तो विनय पूर्वक उनका पालन करता है, बहुमान पूर्वक उनका पालन करता है, दोष नहीं लगाता है। सरल प्रकरण है, ज्यादा समझाने की बातें हैं नहीं, पहले पढ़ी हुई है, रत्नगंज शावकाचार में भी अपना चला हुआ है, और वैसे भी सब सरल है, कई बार पढ़े हुए हैं। पढ़ते हैं गाथा। पेज नंबर 150 है, गाथा 331 है। अब 5 अणुव्रतों में पहले अणुव्रत को कहते हैं, जो वावरई सदओ अपाण समम परम पिमन्नन्तो निंदन गरहण जुत्तो परिहर माणो महारंभे। ये हो गई मेरे ख्याल से, ये गाथा हो गई है, किसी को ध्यान नहीं? सही, इसमें देखो रिकॉर्डिंग में हो गई ना ये। हाँ, ये निंदन ग्रहण ये अर्थ मैंने बताया था, मुझे ऐसा लग रहा है, याद आ रहा है। इसमें भी नंबर नहीं समझ आ रहा मुझे। बोलो पारुल, तुमने लिखा है? भाभी 331 और 332 दोनों हो गई हैं। हो गई है ना? हाँ, वही मुझे लग रहा है। 333 का ही ध्यान था मुझे। देखिए 333 पढ़ते हैं, पेज नंबर 151 पर। अब दूसरे अणुव्रत को कहते हैं, ये अहिंसा अणुव्रत की चर्चा अपनी हो गई थी, निंदन ग्रहण ये सब अर्थ बता दिया था। 333 नंबर की गाथा है। हिंसा वयणम न वयति। हिंसा वयणं न वयति ककसवयणं पिजोण भासेति। कक्कसवयणं पिजोणभासेदि निठुर्वयणं पितः निठुर्वयणं पितः न भासते गुच्छवयणमपि। न भासते गुज्जवयणमपि हिदमिदवयणं भासति हिदमिदवयणं भासति सन्तोषकरं तु सर्वजीवाणम्। सन्तोषकरं तु सर्वजीवाणम् धम्मपयासनवयणम् धम्मपयासनवयणम् अणुपदीहो दिशो विधियो। अणुपदीहो दिशो विदियो। देखो क्या कह रहे हैं, हिंसा वर्णम न वैदी। बहुत सरल है, गाथा है, समझ में आ रही होंगी ऐसे ही। हिंसा के वचन नहीं वैदी बोलता है। कस वर्णम कर्कश वचन, पी यानी भी, जो यानी जोड़ना यानी नहीं, भासेदी वो भी नहीं भासता है, यानी वो भी नहीं कहता है। निठुर वर्णम पिता, जो निष्ठुर वचन है वो भी नहीं कहता है। तहा मतलब उसी प्रकार से निष्ठुर वचन भी नहीं कहता है। न भासदे नहीं कहता है। गुज्ज वर्णम, गुज्ज वर्णम जो गुप्त वचन है, गुह्य वचन मतलब गुप्त वचन है, वो भी नहीं कहता है। पहली गाथा में कह दिया
कि वो क्या क्या नहीं, मतलब नास्ति परक कथन किया कि जो सत्यानुव्रत का धारी है वो कैसे कैसे शब्द नहीं बोलता है। तो ऐसे शब्द जिनसे हिंसा कारक जो शब्द, मतलब हिंसा वाल प्रतिपादित होती हो, या कर्कश होते हो, सुनने में अच्छे नहीं लगते हो, या निष्ठुर भाषा, एकदम निर्दयी जैसी भाषा, या फिर किसी की गुप्त बातें, इस तरह के शब्द वो वचन नहीं बोलता है। फिर क्या बोले, तो फिर क्या करे, बोले ही नहीं। तो कह रहे हैं हित मिद वर्णम भासदी, हित और मित रूप वचन भासदी बोलता है। संतोष करम तु सब जीवाणम, जो सब जीवों को संतोषकारी होते हैं, सबको प्रिय शब्द नहीं दिया ना, संतोषकारी में प्रिय का अर्थ भी ले सकते हैं, मतलब सब जिससे संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए, सबको प्रिय लगे, ऐसे। धम्म पयासण वर्णम, और धर्म का प्रकाशन करने वाले वचन, यानी धर्म का स्वरूप बताने वाले, धर्म को प्रकाशित करे मतलब धर्म का स्वरूप बताए, अधर्म का, हिंसा पाप का स्वरूप नहीं हो जिन वचनों में। अणुवधि होदि सो विधियो, अणुवधि अनुव्रति होदि होता है, सो यानी वह, विधियो यानी दूसरा, वो दूसरा अणुव्रति होता है। देखो, एक तो चर्चा चल रही है, मेन टॉपिक क्या चल रहा है, मेन टॉपिक चल रहा है प्रतिमाओं का, मतलब जो श्रावक के 12 बता रहे हैं उसमें से 11 प्रतिमाओं वाली। तो कौन सी प्रतिमा की चर्चा चल रही है, दूसरी प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा की चर्चा चल रही है। अब उस दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत होते हैं, तो उस दूसरी प्रतिमा में जो 12 व्रत होते हैं उसमें से दूसरा अणुव्रति, ठीक है ना। ये दूसरी प्रतिमा का स्वरूप नहीं है अकेला, ये दूसरी प्रतिमा में जो 12 व्रत है उसमें से दूसरा जो सत्याणु व्रत है, उस सत्याणु व्रत का स्वरूप यहाँ पर चल रहा है। देखिए अन्वयार्थ, जो हिंसा के वचन नहीं कहता है, कर्कश वचन भी नहीं कहता है, तथा निष्ठुर वचन भी नहीं कहता है, और पर का गुह्य गुप्त वचन भी नहीं कहता है, तो कैसे वचन कहे, पर के हित रूप तथा प्रमाण रूप वचन कहता है। हितकारी और मित, मित यानी अल्प, थोड़ा, प्रमाण रूप मतलब जितनी जरूरत है उतना, ये ऐसा नहीं जबरदस्ती बोलता ही जाए, बोलता ही जाए। तो वो प्रमाण रूप मतलब जितनी आवश्यकता है, मित के अर्थ में उतने वचन कहता है। सब जीवों को संतोष करने वाले वचन कहता है, धर्म का प्रकाश करने वाले वचन कहता है, वह पुरुष दूसरे अणुव्रत का धारी होता है। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करेंगे, बोलिएगा सुमन जी आप। हिंसा वर्णम न वयति, कक्कस वर्णम पिजोण भासेति, निठुर्वर्णं पितः न भासते गुज्जवर्णमपि, हितमिदवर्णं भासति सन्तोषकरं तु सर्वजीवाणां, धम्मपयासनवर्णम् अणुव्वदिहो दिशो विधियो। हिंसावयणं न वयति, कक्कसवयणं पीजोणभासेति, निष्ठुरवयणं सन्तोषकरं तु सव्वजीवाणं, धम्मपयासनवयणम् अणुव्वदिहो दिशो विधियो। पद्यानुवाद पढ़ना है। मीना चाची आप पढ़िए पद्यानुवाद। हिंसा वचन नहीं कहे, कर्कश वचन भी कहना नहीं, निष्ठुर वचन भी नहीं कहे, नहीं कहे गुप्त वचन कभी। मेरे को राग नहीं आ रही इसकी। कोई बात हित नहीं।
हित मित वचन प्रिय बोलता, सब जीव को संतोष कर, वाणी प्रकाश है धर्म को, वह सत्य अनुव्रत युत प्रवर। देखिए भावार्थ। असत्य वचन अनेक प्रकार का है, उनका पूर्ण त्याग तो सकल चारित्र धारक मुनियों के ही होता है। अनुव्रतों में तो स्थूल का ही त्याग है। इसलिए जिस वचन से पर जीव का घात हो, ऐसे हिंसा के वचन नहीं कहता है। देखो, ये अनुव्रति की बात चल रही है। एक देश त्यागी होता है, तो अहिंसा अनुव्रत में हमको समझ में आता है त्रस हिंसा का पूर्ण रूप से त्यागी है। स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है। स्थावर जीवों की हिंसा उसके जीवन में हो जाती है ना, मतलब कोशिश करता है, व्यर्थ में स्थावर जीवों का घात भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी उससे वो बच नहीं पाता है। इसी तरह से असत्य भी बोलना नहीं चाहता है, लेकिन पूर्ण रूप से असत्य का त्याग तो मुनिराज ही कर सकते हैं। और वो गृहस्थ है, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्मता से वो असत्य उसके जीवन में रहता है। तो वो मोटे मोटे स्थूल असत्य का सीधा सीधा, मतलब देखो, सत्य भी हो लेकिन वो कर्कश हो, वो निष्ठुर वचन हो, हिंसा करने वाले वचन हो, तो वो भी उस सत्य वचन यानी सत्यानुव्रत की श्रेणी में नहीं आएंगे। हम सच बोल रहे हैं। जैसे कोई शब्द होते हैं ना, अंधे को सीधा मुंह पे अंधा कहो तो कैसा लगता है उसको, वो कर्कश है, मतलब उसको दिल दुखाने वाला शब्द है। तो अनुव्रती होगा, वो ऐसे शब्द नहीं बोलेगा। तो ये कह रहे हैं जिस वचन से पर जीवों का घात हो, ऐसे हिंसा के वचन नहीं कहता है। पर जीवों का घात हो, इसको मार दो, इसको बांध दो, काट दो इसको, दूसरे की हिंसा करने वाला वचन तो कहेगा ही नहीं। लेकिन जो वचन हिंसा को शो कर रहे हैं, हिंसा मतलब हिंसा हिंसा के लिए यूज में आते हैं, काटना, मारना, बांधना, छेदना, भेदना, ये सब हिंसा के लिए यूज में आते हैं। तो भले ही वो हिंसा वाला काम हम नहीं कर रहे, फिर भी उन कामों में ऐसे शब्दों को यूज नहीं करेगा। जैसे कि सब्जी है, फल सब्जियां आदि हैं, तो उनको सब्जी काट दो, ऐसा नहीं बोलेगा। सब्जी सुधार दो, बनार दो, संवार दो, जो जो भी सब्जियों के लिए भी अलग अलग तरह के यूज आते हैं, कैसी सब्जी है उसके लिए, ऐसा। बाल काट दो नहीं, बाल छांट दो। नाखून संवार लो, छांट लो, ऐसा। काटना शब्द यूज में नहीं लेगा, वो शब्द है हिंसा वाचक है। अब उससे क्या होता है, कुछ मतलब तर्क करते हैं आजकल के बच्चे वगैरह, उसमें क्या हो गया, बोल दिया तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, कि वो हमारे भावों का मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है। अगर हमारे अंदर दया का परिणाम है और वो शब्द हमको मतलब कहीं ना कहीं जाके वो हिंसा रूप से लगता है, तो वो शब्द अपनी भाषा में आएगा ही। जैसे कुछ कुछ शब्द ऐसे भी होते होंगे, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते होंगे, वो अपने उस नॉन वेज के लिए वो शब्द वो यूज में लेते होंगे, अपने को तो पता भी नहीं। लेकिन पता भी हो, और अगर वो शब्द उनके यहाँ चलता हो, तो क्या अपन अपने भोजन सामग्री के लिए वो शब्द यूज में ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। आजकल रख देते हैं, वेज बिरयानी, नाम ऐसे रखते हैं। और भी मतलब ऐसे ऐसे कि ज्यादा मुझे आते भी नहीं है, लेकिन मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ। ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं वेज के नाम पे। तो वो अब मतलब उसको खाते समय आप क्या सोच के खा रहे हो, कि वही नॉन वेज चीज लेकिन हमने बनाई अपने अच्छी वेज वाली चीजों से। भाव क्या आ रहा है, मतलब अंदर कहीं ना कहीं परिणाम तो उस नॉन वेज को खाने का ही था ना, हमको भी वो खाना है। तो हमने अपनी चीज का वो नाम रख दिया है, बनाई अपनी अच्छी शुद्ध सामग्री से ही हो भले ही। तो ऐसे शब्द अपने भोजन सामग्री के लिए वो यूज नहीं लेगा। तो ये शब्द किन के यहाँ चलता है, कौन खाते हैं ये चीजें, तो वो हमको अपनी भोजन सामग्री के लिए वही नाम क्यों रखना है। ऐसे शब्द अभी उदाहरण स्वरूप का है, और भी चीजों में समझ लेना, जो जो भी है। बोलिए। पूजन में तो अपन अष्टकम दहनाय, जन्म जय मृत्यु विनाशनाय, तो दहनाय विनाशनाय ये सब तो अपन यूज करते हैं।
ये तर्क उठाया है, शायद रत्नगढ़ शावकाचार्य में आएगा ये, हाँ हाँ। कि ये इसकी शायद बड़ी टीका में था कि हाँ बिल्कुल जो आप पूछ रहे हैं ना, तो वहां पे भी तो दहना है ऐसा कहते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशना है। देखो कर्म है, अष्ट कर्म दहनाए है ना, कर्म है वो तो जड़ पुद्गल है, और वो जीव को दुख के कारण है। उसमें कोई किसी को भी जीवत्व का भ्रम नहीं है कि ये कर्म कोई जीव है, और वो जीव के संसार के कारण है, तो उसको जड़ मूल से नाश करने की भावना है वहां पर। और यहाँ क्योंकि हम भोजन सामग्री यूज में ले रहे हैं, और कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं हमारे साथ में, मतलब समाज में, देश में, शहर में, कि वो भी अपनी भोजन सामग्री को यूज में लेते हैं, तो वो ऐसी चीजों को जो अभक्ष्य होते हैं, फिर वो उसको काटना वाटना ऐसा शब्द बोलते हैं, तो वो हिंसा कारक लगता है। इसलिए भोजन के समय हम क्यों ऐसे हिंसा के शब्द यूज में लें। और अकेले भोजन के समय ही नहीं, वैसे भी सामान्य रूप से भी, ये तो अभी खाली अपने उसकी बात मैंने बताई है, लेकिन अगर वो अणुव्रती होगा ना, दूसरी प्रतिमाधारी, तो वो ऐसा नहीं कहेगा कि इसकी तो बहुत अच्छी पिटाई करनी चाहिए, इसकी तो पिटाई कर दो, मान लो बच्चे के लिए भी कहे ना, तो वो इस तरह के शब्द मारने पीटने के हिंसा, क्योंकि वो अणुव्रत का धारी है। तो वो जब मतलब एक तो मजाक में कहे, और वैसे बच्चों से बात करते समय तुम्हारी तो पिट्टी होगी, ऐसा वो अलग बात है, लेकिन किसी को सजा रूप में इस तरह का वो करे, तो ऐसा यूज नहीं लेगा। ठीक। तो जिस वचन से परजीव का घात हो, ऐसे हिंसा के वचन नहीं कहता है। जो वचन दूसरे को कटु लगते हो, सुनते ही क्रोधादि कुछ उत्पन्न हो जाए, ऐसे कर्कश वचन नहीं कहता है। मतलब उसमें भी आता है अपने 10 तरह की भाषाएं, उत्तम सत्य धर्म के अंतर्गत भी प्रकरण में आती है, रे करके, तू करके, इस तरह से किसी को बोलना, इधर आ जा रे, ऐसे, मतलब तो वो उसको सुनते ही, एक तो प्यार से बोलो, और एक रे तू 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 तकाड़े से थोड़ा इस तरह से बोले, तो उसको सुनते ही बुरा लग जाए, उसको क्रोधाधिक आ जाए, तो ऐसे कर्कश वचन, वो कर्कश वचन कहलाते हैं। समझते हैं हम लोग इसको, ज्यादा मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं है। हम भुगत भोगी, फील करने वाले और दूसरों को फील कराने वाले, हम खुद भी ऐसा फील करते हैं कि कोई कैसा बोल रहा है, और हम खुद भी कभी कभार ऐसा करते होंगे। तो हम अगर ऐसा कुछ करते हैं तो अपने लिए है, कि यदि हम भी कुछ कुछ अंश रूप में, भले ही अभी पूरा सत्यानुव्रत का हम पालन नहीं कर पाते, लेकिन उस राह पर अगर चलना चाहते हैं, तो हम भी इस तरह के हिंसाकारक या कर्कश निष्ठुर ये वचन हम भी ना बोले। दूसरे के उद्वेग उत्पन्न हो जाए, भय उत्पन्न हो जाए, शोक उत्पन्न हो जाए, कलह उत्पन्न हो जाए, ऐसे निष्ठुर वचन नहीं कहता है। निष्ठुर वचन मतलब मजाक में आके किसी को कह दिया, जैसे वो देवों ने आके मजाक में परीक्षा करने को कह दिया ना लक्ष्मण को, ये रामचंद्र जी तो मर गए, अब क्या हुआ, उनके एकदम शोक हुआ, वो लक्ष्मण का तो हार्ट फेल ही हो गया। तो इस तरह की कोई एकदम से आते ही किसी को इस तरह की कोई बात कह देना जिससे वो अत्यंत शोक मग्न हो जाए, या डर जाए, या फिर लड़ाई झगड़ा हो जाए, इसकी उसकी भिड़ा देना, इसकी आके वो आपके बारे में ऐसा कह रही थी, वो यहाँ तो ऐसा कहती है, और वहां ऐसा कहती है, और आपके लिए ऐसा कह रही थी, बस अब फिर झगड़ा हो जाए, तो ये निष्ठुर वचन है। दया नहीं की, मतलब अगर कोई वास्तव में कह भी रहा हो ना, तो भी इस तरह की गलत प्रवृत्ति है, एक दूसरे की बात इधर का उधर कहना, और फिर वो उनमें आपस में मनमुटाव हो जाना, तो वो निष्ठुर वचन है। दूसरे के गुप्त मर्म का प्रकाश करने वाले वचन नहीं कहता है। दूसरे की कोई अपने को सीक्रेट बात पता लग गई, और फिर उसको सब जगह जा जाके कहना, देखो ये क्यों है इसमें, कि इनमें वास्तव में तो ये असत्य की बातें, मतलब सत्यानुव्रत के लिए कह रहे हैं, असत्य रूप इसको बता रहे हैं, लेकिन ये हिंसाजनक है ये सब चीजें। आप इसकी थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो हिंसा हो रही है कि नहीं इसमें। दूसरे को गुप्त बात को कह दिया, अब उसकी गुप्त बात सब जगह पता लग गई, उसका दिल दुखा कि नहीं, और खुद खुद मन में रागी द्वेषी मोही है, वो तो अपनी हिंसा तो हो ही गई है निश्चय से, तो और बाहर में दूसरे जीव का दिल दुखाना, ये हिंसा है कि क्या है। तो हमने उसको निष्ठुर वचन बोले, कर्कश वचन बोले, उसका दिल दुख गया, तो हिंसा तो हो ही गई है।
ये तो और उसको मतलब समझ लो इस हिंसा का ही विस्तार करके बाकी के चार पाप आगे और कहे। हर चारों ही पापों में हिंसा तो निश्चित रूप से है ही है। इस तरह से उपलक्षण से और भी ऐसे वचन जिनसे दूसरों का बुरा होता हो ऐसे वचन नहीं कहता है। उपलक्षण से मतलब इतने तो यहाँ गाथा में कहे हैं, हम और ले सकते हैं। उपलक्षण का मतलब जैसे आदि लगा देते हैं तो और अपन कह सकते हैं ऐसा। और भी ऐसे कुछ भी इस तरह की जो भी भाषा हो जिससे दूसरे का बुरा हो जाता हो ऐसे वचन वो नहीं कहता है। यदि कहता है तो हितमित वचन कहता है। सब जीवों को संतोष उत्पन्न हो ऐसे वचन कहता है। जिनसे धर्म का प्रकाश हो ऐसे वचन कहता है। इसके अतिचार अन्य ग्रंथों में ये तो हो गया जिनसे धर्म का प्रकाश हो वैसे वचन कहता है। मतलब जो भी बात बोलेगा तो धर्म धर्म को लिए हुए मतलब धर्म विरुद्ध कथन नहीं करेगा। धर्म का प्रकाश होता हो मतलब जो भी वो बात बोलेगा जो सत्यानुव्रतधारी है तो वो धर्म का वस्तु स्वरूप, धर्म का मतलब वस्तु स्वरूप का जिससे प्रकाशन होता हो ऐसी ही बात कहेगा। ऐसा नहीं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, इसने उसको ऐसा कर दिया वैसा, ऐसी बातें नहीं बोलेगा। वस्तु स्वरूप के प्रकाशन स्वरूप ही वो वचन बोलेगा। अब इसके अतिचार बता रहे हैं अन्य ग्रंथों में नहीं है, तत्वार्थ सूत्र में। सूत्र याद है, शब्द दिया भी है यहाँ तो। परिवादरहोऽभ्याख्यापे सुनमकूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा पंचसप्तस्य। बढ़िया श्लोक इन्होंने बोला। और सूत्र मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। देखिए ये अतिचार यहाँ कहे झूठा उपदेश दे देना किसी को। खुद तो झूठ नहीं बोला लेकिन झूठा उसको उपदेश दिया। रहो व्याख्यान, दो लोग आपस में स्त्री पुरुष अकेले में थे, साथ में थे, उनके कुछ भी बातों को कह देना। कूट लेख क्रिया, खोटा लेख लिखना, झूठे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी बना देते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट के संबंध में तो चलता ही है, एडमिशन कराना है बच्चे का, अब एक दो महीने ऊपर नीचे एज हो रही है तो पूरा साल जाएगा, तो फिर क्या करते हैं, दूसरा सर्टिफिकेट बना देते हैं। आजकल तो मुश्किल है, पहले तो बहुत आसानी से बन जाते थे। तो ये सब उसके अंतर्गत ही चार के अंतर्गत आएगा। न्यासापहार, न्यास अपहार मतलब किसी ने अपने पास धरोहर रखी हो और उसको भूल जाना, नहीं देना। साकार मंत्र भेद, किसी की आकृति आदि देख के उसके शरीर के हाव भाव देखकर उनकी जो बात समझ में आ जाए उसको दूसरों को बता देना। इस तरह से ये सब गाथा में विशेषण कहे हैं, उनमें सब गर्भित हो गए। मतलब जो ये गाथा में जितनी बात कही है उसमें ये अतिचार से रहित पना वो उसमें गर्भित हो गया कि वो ये अतिचार नहीं लगाता है। यहाँ तात्पर्य यह है कि जिससे परजीव का बुरा हो जाए, अपने ऊपर आपत्ति आ जाए तथा वृथा प्रलाप के वचनों से अपने प्रमाद बढ़े, ऐसा स्थूल असत्य वचन अनुवृत्ति नहीं कहता है। देखो सबसे बढ़िया उपाय होता है सत्यानुव्रत को पालने का कि कम बोलना। जैसे अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है, कम खाना। दुनिया में तो चलती ना कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीजें हैं। कम खाना, कम खाना कभी भी इतना मतलब कुछ ऐसा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ज्यादा खा लिया तो स्वास्थ्य को हानि करता ही है। और दूसरा ये गम खाना, ये मतलब चुप रहना, कम बोलना। जिसे गम खाना तो वो उस अर्थ में भी है कि कोई कुछ भी कहे तो तब चुप रहो। यहाँ तो कोई कुछ भी कहे तब चुप रहना है वो नहीं, यहाँ तो वैसे भी जो अणुव्रति है, दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता है, आत्मा का श्रद्धान है, तो वो आत्मा का श्रद्धान है, वो आत्मा में ही समझ लो उपयोग लगाना चाहता है, तो बाहर व्यर्थ की बातें ज्यादा करता नहीं है।
और ज्यादा बातों में होता यही है, ये यही होता है। फिर बातें चलती है तो कुछ का कुछ चलता है, इसकी बुराई निकलती है, उसकी भलाई निकलती है, किसी को कुछ कहने में आ जाता है, बात ही बात में बातन मतलब ऐसे बढ़ जाती है बतंगड़, जो बोलते हैं ना बात का बतंगड़, वो यही होता है। तो इसलिए कम बोलना वो सबसे अच्छा है। लेकिन इसलिए नहीं कि बस मन में असली तो यहाँ तो मन में भाव ही उत्पन्न नहीं होते कि हम कुछ इस तरह के दूसरों का दिल दुखाने वाले वचन कहें, लेकिन वो वितरागता वैराग्य पूर्वक कम बोलना, वो अर्थ है, ऐसा नहीं। वैराग्य पूर्वक अंदर अपने वस्तु स्वरूप का चिंतन मनन आत्मा की श्रद्धा पूर्वक कम बोलता है, तो अपने आप ही ये पालन उसमें हो जाता है। तो ऐसा स्थूल असत्य वचन अनुवृत्ति नहीं कहता है, दूसरे से नहीं कहलाता है, कहने वाले को अच्छा नहीं मानता है, निकृत कारित अनुमोदना, तीनों से वो असत्य यानी स्थूल असत्य का त्यागी होता है, उसके ये दूसरा अनुव्रत होता है। अब इसमें भावनाएं भी साथ में अभी उसमें रत्न शावकाचार्य में तो दी ही थी, कि वैसे सत्यव्रत की भावनाएं याद है किसी को? बोलो प्रीति। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य अनुविची भाषणम चैपंच। क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हंसी का त्याग और अनुविची भाषण, ये सत्य व्रत की भावना है। तो जो सत्य महाव्रत के धारी हैं वो भी भावना भाते हैं, और जो सत्य अनुव्रत का धारी है वो भी अपने सत्य वचन की सुरक्षा के लिए क्रोध का त्याग करता है, लोभ का त्याग करता है, क्योंकि ये क्रोध लोभ भय और हंसी ये असत्य बोलने में निमित्त बनते हैं, कारण बनते हैं। गुस्से में आके कुछ भी बोलता है, डर के मारे कुछ भी बोलता है, डर के कारण तो झूठ बोलते हैं, और लोभ में आके, लोभ है एक असली कारण, और हंसी मजाक में, हंसी हंसी में। बोलिए पूर्णिमा। इसी भाषा भाषा के संबंध में आपने जो गाथाएं दी थी ना पहले 91 और 92, सवत् पिय वैणम दुर्वैणे दुर्जने दुखम करणम सब्बेसि गुण गहनम मंद कसायान दीठंता अप्रशंसन करणम पूज्ये श्री विदोष गहन शीलत्तम बैर धरणम च सुईरम ते कसायान लिंगाणी। इसके भाव भी बहुत कुछ उसमें से मिल रहा है ना, किस तरह हाँ से वो वचन बोलना, किस तरह से नहीं बोलना। बढ़िया। ये आपको ये पहले याद करने को दी मंद थी। कषाय और तीव्र कषाय का स्वरूप बताया था गाथा नंबर 91 और 92 में, आश्रव हाँ वही अनुपेक्षा वाला। में। हम्म। तो वो यहाँ मतलब उसी तरह का भाव है, बिल्कुल। बोलिए आशा आंटी। जैसे दर्शन जो सम्यक दर्शन जब हुआ था उसमें 6-9 दोष तो बिल्कुल हट गए थे, चौथे गुण स्थान वाले के। 6 अनायतन और 3 मूर्ता वाले तो बिल्कुल एकदम हट गए। और जो वो थे अंग और जो मद थे वो तो धीरे धीरे हटते होंगे ना, इनके साथ साथ उनमें भी फर्क आता जाता होगा। नहीं एकदम से थोड़ी हट जाते हैं, वो एक अविरत होते हैं कि शंख हो गया अविरत है कि होने पूरा एकदम से नहीं हटते, अविरत होने से पहले ही हटते हैं। इसीलिए मैंने कल परसों भी कहा था, वो पूर्व भूमिका में ही वो चलता है। कैसे नहीं, कांक्षा तब सम्यक दृष्टि है तो वो युद्ध कर रहा है तो कांक्षा तो कुछ तो है ना कि भाई वो कर रहा है। हर मतलब पूरा थोड़ी होता है, वो भी एक संकल्प भी टाइप ही हटता होगा ना, सारे अंग या पूरे परफेक्ट हो जाते हैं उसके। भाई भाई अविरत सम्यक परफेक्ट दर्शन तो जब कुछ होता है। अविरत सम्यक दृष्टि के परफेक्ट तो ये जरूरी नहीं है, कोई कोई के हाँ, दोष भी लग सकते हैं, लेकिन ये जो भाव मतलब ये पहले से ही अविरत सम्यक तो, यानी जब सम्यक तो सन्मुख है ना, तब से ही उसके ये अनायतन मूर्ता शंकादि दोष ये मद। तो हो गए 9, ये तो हो गए 9 तो बिल्कुल हट गए। लेकिन नहीं जो नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हाँ, नहीं है। सम्यक तो के अतिचार बताइए आप, सूत्र याद है आपको? नहीं नहीं ये तो अतिचार ही है जो। मैं आप उन 9 के ही लिए बता रही हूँ आपको, वो आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल हट गए, उसी के लिए अतिचार पूछ रही हूँ। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव, ये क्या है? ये सम्यक के अतिचार है। तो अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव का क्या मतलब है? वो तो हट गए। हट नहीं गए वो अतिचार बता रहे हैं ना, अच्छा हट अब गए इनमें नहीं लगता बता है रहे हैं। दोष लगता है, मतलब अतिचार का मतलब क्या है? दोष लगता है। हाँ, तो सम्यक दृष्टि के जीवन में अन्य दृष्टि संस्तव,
अन्य दृष्टि का कोई मन में प्रशंसा कर रहा है, अन्य मिथ्या दृष्टि की, या अन्य दृष्टि का अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संशय, मुंह से बोल रहा है कि मन में विचार कर रहा है, ऐसा कदाचित उसके जीवन में हो जाता है, तब तो अतिचार बताया है। इसलिए जो आप कह रहे हैं ना कि पूरे हट गए, तो स्थूल रूप से कथन है पूरे हट गए वास्तव में, लेकिन अतिचार उसके बताए कि कदाचित किसी के हो जाए। नॉर्मली जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनके नहीं होते हैं, वो अतिचार भी नहीं होते हैं, और वो अनायतन और मूर्ता ये नहीं होते हैं, उनके 8 मद भी नहीं होते हैं, उनके 8 दोष भी नहीं होते हैं, सामान्य रूप से, स्थूल रूप से। तो हाँ, और स्थूल बारीकी रूप में से। जाएंगे तो 3 कषाय जन्य मद भी मिलेगा, 3 कषाय जन्य भय भी मिलेगा, और 3 कषाय जन्य पर इसमें अपन नहीं लगा सकते लोक मूर्ता आदि में कि 3 कषाय जन्य लोक मूर्ता है, क्योंकि हाँ, वो तो वो तो बिल्कुल वो तो ही स्थूल रूप से ग्रहित मिथ्यात्व है ना, हाँ। तो वहां वो नहीं है। लेकिन ये जो अतिचार इस रूप में कि वो अब जरा सा वो उनका कुंभ का मेला इतने मतलब ऐसा भी करके वो बहुमान से कुछ कहा ऐसा करके, तो वो उसमें अतिचार की श्रेणी में आ जाता है। हाँ, तो जैसे जैसे यहाँ चरित्र में अतिचारों की वो होती जा रही है, वहां उधर उसमें भी अतिचार कम होते जाते होंगे ना, वहां भी अतिचारों में फर्क पड़ता रहता होगा हाँ सम्यक दर्शन में। हाँ उधर अंदर में भी उसमें भी फर्क आता होगा ना सारा। बिल्कुल। अतिचार तो वास्तव में देखो, अतिचार का जब प्रकरण चलता है ना, तब ये पहले आपको डिस्क्लेमर दे देते हैं, अतिचार का मतलब ये अतिचार चलते हैं, ये तो ये नहीं कहा है, अतिचार लगने नहीं चाहिए, अतिचार होने नहीं चाहिए, ये दोष है, ये बता रहे हैं। अगर आपका ऐसा भाव आ रहे हैं तो आपके व्रत में सम्यक में दोष लगता है, वो बताने के लिए अतिचार बताए हैं। लोग क्या समझते हैं, ये तो अतिचार है तो चलता ही है, चलता नहीं है, वो उस व्रत को दोष को मलिन करता है। तो सावधान रहने के लिए वो अतिचार बताए गए कि ऐसा भी आप, लेकिन कदाचित किसी व्रती के या सम्यक दृष्टि के जीवन में जो जो उस व्रत के संबंध में अतिचार बताए हैं, कदाचित उस तरह का कभी कुछ हो जाए, तो उससे पूरा का पूरा व्रत मलिन नहीं होता, व्रत भंग नहीं होता, प्रायश्चित आदि के द्वारा वो शुद्ध हो सकता है, ये उसमें बताया गया है। लेकिन ये सोच के तो चलता ही है, बार बार में वो काम करे, बार बार में वो दोष लगाए, फिर अनाचार की श्रेणी में आ जाएगा, फिर अतिचार नहीं रहेगा, फिर व्रत भंग हो जाएगा। ऐसा इस तरह से ये स्थूल असत्य वचन को अनुव्रति नहीं मानता है। अब तीसरे अणुव्रत को कहते हैं, पढ़ते हैं गाथा। बोलना प्रीति। जो बहुमूल्यम वत्थुम जो बहुमूल्यं वत्थुम अपमूल्येन नेय गृह्णेति अपमूल्येन नेय गृह्णेति विसर्यमपि न गृह्णति विसर्यमपि न गृह्णति लाहेथो ये वितु सेदी लाहेथोए वितु सेदि जो पर दव्वम न हरई जो पर दव्वम न हरई माया लोहेण कोहमाणेन माया लोहेण कोहमाणेन दृढ़ चित्तो शुद्धमयी दृढचित्तो शुद्धमयी अणुवै सोहवेति धियो अणुवै सोहवेति दियो। देखो क्या कह रहे हैं, तीसरा है अचौर्य अणुव्रत। जो बहुमूल्यम वस्तु, जो बहुमूल्य वस्तु को अपमूल्यन अल्प मूल्य में नेय नहीं ही गिन्हेति ग्रहण करता है। विसर्यम पीर्ण गिन्हति भूल, विसर्यम विसर गया है यानी भूला हुआ है, किसी की भूली हुई वस्तु को भी ग्रहण नहीं करता है। लाहे थोए, लाहे यानी लाभ में, थोए यानी थोड़े, वी यानी भी, तू से दी यानी संतुष्ट रहता है, थोड़े लाभ में भी वो संतुष्ट रहता है। जो परद्रव्यम न हरई, जो परद्रव्य का दूसरे व्यक्ति का जो द्रव्य है, धन है, उसको न हरई नहीं हरता है। कैसे?
माया लोहेण कोह मानेन, माया से, लोभ से, क्रोध से, मान से पर द्रव्य को नहीं हरता है। दृढ़ चित्तो शुद्धमयी, दृढ़ चित्त होता है, शुद्ध मति वाला, शुद्ध बुद्धि वाला होता है। अणुवयी सो हवे तिथियो, वह तीसरा अणुव्रति होता है। अन्वयार्थ, जो श्रावक बहुमूल्य वस्तु को अल्प मूल्य में नहीं लेता है, किसी की भूली हुई वस्तु को नहीं लेता है, व्यापार में थोड़े ही लाभ से संतोष करता है, जो कपट से, लोभ से, क्रोध से, मान से दूसरे के द्रव्य का हरण नहीं करता है, जो दृढ़ चित्त है अर्थात कारण पाकर प्रतिज्ञा का भंग नहीं करता है, शुद्ध बुद्धि वाला होता है, वह तीसरे अणुव्रत का धारक श्रावक होता है। शुद्ध बुद्धि वाला होता है, सम्यक मति ज्ञान उसका होता है, मतलब यानी अपना माइंड गलत टाइप से नहीं चलाता है। शुद्ध बुद्धि वाला होता है, ऐसे होता है ना, किसी का दिमाग ऐसे बोलते हैं ये उल्टा ही सोचता है, मतलब अच्छा ही अर्थ निकालता है शुद्ध बुद्धि वाला। इसी तरह से संतुष्ट रहता है, तो शुद्ध बुद्धि वाला होता है, वह तीसरे अणुव्रत का धारक श्रावक होता है। सरल है बातें, भावार्थ पढ़ते हैं। 7 व्यसनों के त्याग में चोरी का त्याग तो होता ही है। जब 7 व्यसनों का त्याग पहली प्रतिमा में ही कह दिया था, तो वहां चोरी का त्याग तो है ही। उसमें यहाँ इतनी विशेषता है कि बहुमूल्य वस्तु को अल्प मूल्य में लेने से झगड़ा उत्पन्न होता है। न मालूम किस कारण से दूसरा देने वाला अल्प मूल्य में देता है। देखो अगर ये पता है कि ये वस्तु इतनी महंगी होती है, उसकी और ओरिजिनल मतलब इतने में मिलेगी, ओरिजिनल मतलब नॉर्मली जनरली ये चीज इतने में मिलती है, और कोई उसको आधी कीमत में ही दे रहा है, तो उस क्या हो सकता है उसमें, मतलब उसमें कारण खोजना चाहिए। आधी कीमत में दे कैसे रहा है? या तो चोरी का माल है, उसके लिए फ्री का आया है, तो चलो आधी कीमत में ही सही। या तो कुछ इस तरह का मतलब चोरी गलत तरीके से लिया है, या फिर ये मतलब इसकी बहुत ज्यादा मजबूरी है। तो दोनों ही तरफ से जो बहुमूल्य वस्तु को अल्प मूल्य में यदि ले रहा है, तो वो चोरी का ग्रहण कर रहा है, तो वैसे वो चोरी का दोष उसमें लगेगा। और अगर किसी की बहुत मजबूरी है, किसी प्रेशर में आके वो कोई कम मूल्य में दे रहा है, तो उससे उसको उसका दिल दुखेगा। तो ये कहा ना, न मालूम किस कारण से वो अल्प मूल्य में देता है। तो इस तरह की वस्तुएं वो, देखो अपन लोग तो देख लेते हैं अच्छा आधी रेट में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। हाँ, जो सेल वगैरह चलती है, डिस्काउंट होते हैं, वो एक अलग चीज है, और उसमें भी वो कारण होता है उनके पीछे कि वही अब वो स्टॉक क्लियर करना चाहते हैं, फिर अब सीजन जा रहा है, सर्दी जा रही है, अगले साल तक वही ओल्ड फैशन हो जाएगा, तो इसलिए तो उसमें वो चोरी वाले दोष वाली बात नहीं है। वो अपने प्रयोजन से, और वो भी तो भी उसमें वो कोई घाटा खा के नहीं देते हैं। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, पता नहीं थोड़ा स्कूलों में पढ़ा थे, वो मैथ्स में आता है, वो अपने रेट को कितना परसेंट बढ़ाकर रखेगी, वो डिस्काउंट करने के बाद भी इतना तो मुनाफा कमा ही ले। तो ये तो अपने माइंड की वो है कि हम सेल में आधी कीमत में ले आए, कोई आधी मतलब कोई वो घाटा खा के तो कोई देता नहीं है। चलो, तो वो मतलब मैं तो इतना क्लियर करना चाहती नहीं, अभी आप ही सामने से कोई पूछते हैं कि फिर हम सेल में ला रहे हैं तो क्या करें, तो उसमें वो चोरी वाला दोष नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ नहीं आ जाते हैं, कभी कभी घर में आ जाते हैं कोई वेंडर्स कुछ भी सामान लेके, अलग अलग तरह का सामान लाते हैं, कभी कपड़ा ले आएंगे, कभी बर्तन टाइप की चीज ले आएंगे, कभी कुछ और ले आएंगे, कभी क्रॉकरी टाइप की चीज ले आएंगे, और फिर वो आधी आधी रेट में आपको बेचते हैं। इस तरह के घरों में आ जाते हैं, कॉलोनियों में, और इस तरह की, तो उससे थोड़ा डाउट होता है कि ये एक तो अगर वो वही काम करता हो तो हर बार एक ही तरह की चीज लाना चाहिए, भाई वो वही काम करता है, तो कभी कुछ ला रहा है, कभी कुछ ला रहा है, कभी कुछ ला रहा है, और आधी रेट में दे रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं से कुछ कुछ पार करता होगा, और फिर वो लाके बेचता है, तो वो चोरी का माल हो सकता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से नहीं लेना चाहिए फिर। दूसरे की भूली हुई वस्तु को तथा मार्ग में पड़ी हुई वस्तु को भी नहीं लेता है। ये तो बच्चों की उसमें ही है, बाल बोध में, किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना उसके आगे आगे ले लेना, उठाकर दूसरे को दे देना, वो चोरी है। तो वो नहीं लेता है, वह ये नहीं सोचता है कि दूसरा नहीं जानता है इसलिए किसका डर है, ले लो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हम नहीं उठाएंगे तो कोई और उठा लेगा, तो तुम चोर नहीं बनोगे तो कोई और चोर बनेगा, तुम क्यों चोर बन रहे हो उसके लिए?
हम नहीं उठाएंगे तो कोई और उठाएगा। सबके अपने अपने परिणाम है, सबके अपने अपने कर्म है। हम क्यों उसके लिए चोरी का पाप करें? अपने को जो प्राप्त है वो हम अपने लिए है, हम दूसरे की रखी हुई पड़ी हुई वस्तु को क्यों लें? व्यापार में थोड़े ही लाभ पर संतोष करता है, बहुत लोभ से अनर्थ उत्पन्न होते हैं। एक निश्चित व्यापार करेगा तो ये बात जरूर है कि जितने में खरीदेगा उतने में तो नहीं बेच देगा। नहीं तो फिर व्यापारी क्या होगा कि नहीं साहब ये तो अणुव्रती है और ये तो 10 रुपए ज्यादा में दे रहा है, तो कपट कर रहा है, मायाजाल कर रहा है। कि नहीं, व्यापार कर रहा है तो कुछ तो लाभ लेगा, लेकिन एक एक नॉर्मल परसेंटेज होती है। ऐसा नहीं अनाप शनाप कुछ भी अत्यधिक लाभ की ऐसी रखे, तो वो अणुव्रती ऐसा नहीं करेगा। थोड़े लाभ में एक निश्चित परसेंटेज सेट करके उसमें संतोष करता है। बहुत लोभ से अनर्थ उत्पन्न होते हैं। कपट पूर्वक किसी का धन नहीं लेता है। किसी ने अपने पास रखा हो तो उसको न देने के भाव नहीं रखता है। कोई अपने पास रख जाए अपना धन संपत्ति कुछ भी, तो फिर ऐसे भाव नहीं करता है कि ये वापस नहीं मांगे या ये भूल जाए या कुछ कम दे दे। ऐसा इस तरह के भाव, न्यासापहार वाले, वो भाव नहीं रखता है। लोभ तथा क्रोध से दूसरे के धन को बलात् जबरदस्ती नहीं लेता है। लोभ के वश होकर या क्रोध आदि से। घमंड में आकर भी ये नहीं कहता है कि हम बहादुर हैं, हमने लिया तो लिया, हमारा कोई क्या कर सकता है। मतलब वो कषाय पूर्वक, जो चारों कषायों की बात यहाँ की थी, इस तरह से दूसरे के धन को नहीं लेता है। इस तरह दूसरों का धन स्वयं नहीं लेता है, न दूसरे के द्वारा लेवाता है, और न इस तरह लेने वाले को अच्छा भी नहीं मानता है। मतलब कृत कारित अनुमोदना से वो चोरी का त्यागी होता है। अतिचार रहित पालन करता है। ये अतिचार, इसलिए अतिचार नहीं लगाता है। ये व्रति है, व्यनुव्रति की चर्चा चल रही दूसरी प्रतिमाधारी की। तो वो बारीकी से भी जहां जहां चोरी की इस तरह की आशंकाएं हैं वो पालन करता है। अन्य ग्रंथों में इस व्रत के 5 अतिचार कहे गए हैं। चोर को चोरी के लिए प्रेरणा करना, चौर प्रयोग, वो है ना, स्तेन प्रयोग, प्रयोग, स्तेन प्रयोग, तदाहर्ता दान, है ना, हीनाधिक मान उन्मान, वो सब। चोर को चोरी के लिए प्रेरणा करना, उसका लाया हुआ धन लेना, राज्य विरुद्ध कार्य करना, व्यापार के तोल वाट हीनाधिक रखना, अल्प मूल्य की वस्तु को बहुमूल्य वाली वस्तु बताकर व्यापार करना, ये 5 अतिचार हैं। कम अधिक मूल्य वाली वस्तु में थोड़ा कम मूल्य वाली मिला दी, मिक्स कर दिए, तो वजन उसका बढ़ जाएगा। इस तरह से राज्य के विरुद्ध जो भी नियम कानून है उस सब में टैक्स वगैरह की चोरी वगैरह करना, लेन देन के बाट अलग अलग टाइप से रखना, ये सब उसके अतिचार हैं। सो गाथा में दिए गए विशेषणों में गर्भित है। इस तरह निरतिचार स्ते त्याग व्रत का पालन करता है, वह तीसरे अणुव्रत का धारक श्रावक होता है। इस तरह से ये 3 अणुव्रतों की चर्चा हुई है। आगे और चर्चा करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। रत्न त्रय मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्ना कर अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल अविछिन्न वर्ते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।